ने कानून के बल पर कहीं की कब्जा जमा करके रखा है। जो जमीन के अभाव में सड़क के किनारे चांच में रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं, समुद्र के कहीं की काल के जाल में जाकर के बसते हैं। शिक्षा है, गंदगी है और कुपोषण है। वो सब समाज के गांव पर माने गाल पर तैया और हमारे जैसे लोगों के भी गाल पर वो तमाचा है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। और हमारे समाज के लोगों का एक बड़ा हिस्सा जो है, हमने तो उठाया भूमि सुधार लागू करने का सवाल कि देश में धरना लगाया, हजारों लोग जुटे थे आरा में। हमने सड़कों की बात इसीलिए की, हमने बुलाया था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को या पावर ग्रिड के अधिकारी को, कहा कि भाई आपके पावर ग्रिड में कितनी बिजली है, तो क्या कैपेसिटी है, तो 360 मेगावाट। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहा कि भाई आपको जिले के लिए कितनी बिजली की जरूरत है, तो आरा डिवीजन में 110 मेगावाट, जगदीशपुर डिवीजन में 115 मेगावाट, हमें 225 मेगावाट की जरूरत है, बिजली है 360 मेगावाट। तो बिजली कटौती का क्या वजह है, क्या वजह है? टेक्निकल कारण बता रहे थे। हम बोले हम लोग ज्यादा टेक्निकल नहीं जानते हैं, हम लोग को भी मालूम है कि बिजली जब माने गर्मी का समय होता है, ट्रांसफार्मर हीट होता है, तो बिजली काट माने थोड़ा ट्रांसफार्मर ठंडा करने के लिए काटी जाती है, या फिर अनहर चलने लगता है तो काटी जाती है। लेकिन अभी क्यों आप माने आधा घंटा बिजली देते हैं, 3 घंटा गायब रहती है? तो आप जिसके कहने पर यह चला रहे हैं तो उसको बंद कीजिए। जनता को तंग कीजिएगा तो आपको भी जनता तंग करेगी। धरना यहाँ हो रहा है डीएम की यहाँ, कल गए जरूरत पड़ेगी तो 10,000 लोग आपके ऑफिस के पास घेरेंगे आपका ऑफिस। इसके बाद ठीक ठाक किया। हम लोग तो सुनते थे पहले बचपन में कि कोई राजा हमला करता था और हार जाता था तो जाते समय उसकी फौज जो है रास्ते में पड़ने वाले कुओं में जहर डालते जाती थी, खड़ी फसलों में आग लगाते जाती थी, घरों को लूटते हुए जाती थी। तो क्या ये लोग ऐसे लोग हैं कि हारने के बाद वहां के किसानों से, लोगों से हार का बदला लेंगे? मझधार में रोपनी चल रही थी, बिजली कम कर दिया, बहुत प्रभावित हुआ। फिर एक आया है स्मार्ट मीटर। हमने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने का कि जो गांव नहीं लगाएगा पूरा गांव का बिजली काट दीजिएगा। कोई लिखित सर्कुलर है ऊर्जा विभाग का? तो ना ही मौखिक दबाव है ऊपरी अधिकारियों का। मौखिक दबाव पर आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि जो लोग जो है मौखिक दबाव देने वाले नहीं आएंगे, जब पूरा गांव कवर जाएगा आपके खिलाफ में जाइएगा बिजली काटने, या किसी की मौत हो जाएगी, रात के अंधेरे में डकैती हो जाएगी, तो ये मौखिक आदेश वाले नहीं आएंगे। ऐसा ना हो कि गज के फेरा में आप थान हार जाएंगे। तो लड़ाई है साथी, मेरी समझ से लड़ाई लोकसभा में जरूर लड़िए, विधानसभा में लड़िए, हाई कोर्ट में लड़िए, सुप्रीम कोर्ट में लड़िए। लेकिन अगर आपको माने अभी तो बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। लड़ाई ये लड़नी है कि आज के तिथि में जब दुनिया जो है मंगल ग्रह और चांद पर आबादी बसाने का सपना देख रही है, हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा जो खेतों में अनाज पैदा करता है, बड़े बड़े कारखानों की चिमनियों से धुआं निकालता है, ऊंची बिल्डिंगें बनाता है, सुंदर सड़कें बनाता है, वो बड़ा हिस्सा आज भी इस देश को स्वर्ग बनाने के बाद भी नरक में रहने के लिए अभिशप्त है। मुसलमानी का जानते हो। मंडल जी का आज जो जयंती मना रहे हैं, क्या कहेंगे? बीपी मंडल जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं कि वे बीपी मंडल जी जो पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोग थे और उन लोगों के हक की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी और इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया था, काफ़ी प्रयत्नशील रहे उनको आगे लाने के लिए, मुख्य धाराओं में जोड़ने के लिए। इसीलिए हम लोग आज बीपी मंडल जी की जयंती मना रहे हैं कि और जो भी हमारे शोषित, वंचित लोग जो पीछे रह गए हैं, जिनको अभी तक कहने के लिए वह आज़ादी मिली है लेकिन वह कहीं भी आज़ाद नहीं है, इसके लिए हम लोग बीपी मंडल जी को याद कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। हर जगह हम उनकी न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, हर जगह हम लोग जो शोषित वंचित लोग हैं उनको पद पर आने के लिए और ये भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनकी जयंती के रूप में हम याद करते हैं। यही हम लोग बीपी मंडल जी के लिए सबसे बड़ा श्रद्धांजलि भी मानते हैं कि उनके सपनों को हम लोग ये पूरा करें कि जिस तरह हमारे समाज जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं वे समाज के मुख्य धारा से जुड़ें और वे अपनी हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आगे बढ़ते रहें। यही हमारी
बीपी मंडल जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभी देखा गया कि मंच पे नेताजी भी आए हुए थे, क्या कुछ कहें? नेताजी वही बात कहे हैं जो हमारे गरीब गुरबे पिछड़े लोग जो हैं वह काफ़ी दिनों से जो है कि शोषित वंचित रह गए हैं। एक तरह से उनको कह करके भी आज़ादी मिली, लेकिन वह आज़ादी अभी तक उनको मिली नहीं है। हमारी जो मांग है और जो हम लोग आरक्षण के जो सीट जो है कि बढ़ाए गए हैं 65%, वह 65% को दबाया जा रहा है और न्यायपालिका भी उसे जानबूझ करके उसको मांग को पूरा नहीं कर रही है। इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है ये मुकदमा, और जहां तक जरूरत पड़ी तो हम लोग रोड पर भी आने का प्रयास करेंगे और सभी लोग मिलकर के हम लोग रोड पर उतरेंगे और ये अपनी हक और हकूक की लड़ाई को हम लोग सरकार से ले करके रहेंगे। क्या नाम? मेरा नाम जोगेंद्र यादव हुआ, सिविल कोर्ट मोतिहारी से मैं एडवोकेट हूँ।